नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करेंगे वो है केतु और सूर्य। जी हाँ दोस्तों, केतु और सूर्य अगर आपके किसी भी भाव में कुंडली के इकट्ठे हैं तो उसके क्या परिणाम, क्या हिदायतें लाल किताब से होंगी, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सूर्य क्या है? सूर्य आपके पिता को दर्शाता है, सरकार को दर्शाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है, ईगो को दर्शाता है, आपके ईमानदारी को दर्शाता है। सूर्य राजा है। सारे प्लैनेट जैसे कि आप जानते हैं इसी के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं। तो बहुत ही पावरफुल जो है एनर्जी है सूर्य प्लैनेट की। और वेयरएज केतु की अगर बात करें, केतु जैसे आप जानते हैं, आपने स्टोरी ज़रूर सुनी होगी समुद्र मंथन की। केतु जो है हमारे धड़ के नीचे का जो पार्ट है, जो बॉडी है, वो केतु की है। तो दोस्तों, केतु जैसे कि डिटैचमेंट का कारक इसको बोलते हैं। जिस भी भाव में बैठता है उससे थोड़ा आपको कटा कटा रखता है, आपको दूर रखता है। मान लीजिए 7वें भाव में है तो थोड़ा फैमिली जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो स्पाउस हैं, उनसे आपको कटा कटा रखेगा, थोड़ा दूर रखेगा। आपका मन नहीं लगेगा बिजनेस में, या चेंज करने का मन करेगा, या आपके वाइफ से जो है कुछ बोलचाल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। तो डिटैचमेंट कराता है केतु। अब दोस्तों, सूर्य और केतु दोनों जो ऑपोजिट एनर्जीज हैं और दुश्मन हैं एक दूसरे के, वो जब इकट्ठे होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली पर? दोस्तों, इसको लाल किताब पूर्ण जो ग्रहण है वो नहीं मानती। इसको पार्शियल ग्रह, जो आंशिक ग्रहण आप देख रहे हैं उसमें आंशिक ग्रहण इसको बोलते हैं। अब राहु जो है वो पूर्ण ग्रहण लगाता है सूर्य को, और चंद्रमा को केतु लगाता है, और केतु सूर्य को जो है वो पार्शियल ग्रहण का नाम दिया गया है लाल किताब में। अब दोस्तों, जब ये ग्रहण लगता है तो सूर्य की जो पावर्स हैं, जो उसकी प्रकाश है, उसका वो मध्यम पड़ जाता है। तो उस हिसाब से सूर्य की क्वालिटीज़ जो है उसको ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है केतु का ग्रहण। 22 की उम्र जो सूर्य की पीक की उम्र दोस्तों मानी गई है, 22 से अगर ये युति आपके किसी भी खाने में है तो उस खाने का जो इफ़ेक्ट है और सूर्य का जो इफ़ेक्ट होगा वो 22 से लेकर 45 साल दोस्तों राहु और केतु के बीच की उम्र बोली गई है। राहु की हालांकि केतु की जो है वो 48 की आयु जो पीक बोली गई है। तो राहु की एंडिंग जब 42 की होती है तो 45 पे जब पहुंचता है तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं सूर्य के आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश उसका वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो 22 से लेकर 45 तक जो है सूर्य की क्वालिटीज़ आपको जो है वो मध्यम हो जाती हैं। उसके बारे में हम एक एक हाउस की दोस्तों अलग से बात करेंगे, पर इसके कुछ जनरल पॉइंट्स जो हैं वो समझते हैं। दोस्तों, जब भी ये युति आपके किसी भी खाने में हो रही है, ऊपर से एक और जब कंजंक्शन कोई भी ग्रह कर ले तो ये युति ऐसी बन जाती है कि सूर्य को तो मध्यम करती है उसके इफेक्ट, बट जो तीसरा सूर्य का मान लीजिए प्लैनेट फ्रेंडली आ गया, मार्स आ गया या मून आ गया या कोई भी आ गया, तो उसके भी इफेक्ट को जो है वो बुरा कर देगा। उस तीसरे ग्रह के आने से वो इफ़ेक्ट जो सूर्य का है वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि वो जो फ्रेंडली प्लैनेट आएगा उसका भी जो है इफ़ेक्ट केतु इस ग्रहण से ख़राब कर देता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अगर 3 ग्रह का मिश्रण जो युति है अगर वहाँ बन रही है तो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सरकार को दर्शाता है सूर्य। तो सरकार से बेनिफिट इतने नहीं मिलते, ना ही गवर्नमेंट जॉब की जो है इतनी जल्दी प्राप्ति होती है, स्ट्रगल बहुत रहती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल होती है मिलनी। बट पिता से भी जो है कुछ संबंध जो है कुछ खानों में जो है वो ख़राब रहते हैं इस युति के होने से। उसके बाद दोस्तों, केतु के जो रिलेटिव्स बताए गए हैं लाल किताब में वो हैं हमारे जो औलाद है, जो बॉय चाइल्ड है, उसको केतु का रूप माना गया है। हमारे जो नान का पक्ष है, जो हमारे मामा मामी की फैमिली है, जो उनको भी, हमारे नाना नानी, उनको भी जो है केतु का दर्जा दिया गया है, केतु का रूप उनको माना जाता है। जब ये युति दोस्तों होती है किसी भी खाने में तो बॉय चाइल्ड आपका हेल्दी ना हो करके थोड़ा स्लिम लीन बॉडी होती है उनकी, ज़्यादातर पतले ही होते हैं, पतले ही देखे गए हैं। इतने फिट, इतने जैसे बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं वो नहीं होते हैं, बिल्कुल लीन बॉडी इनकी होती है। हालांकि एज के साथ जो है फ़र्क इनका पड़ जाता है, बट मोस्टली जनरली ये थिन ही पाए जाते हैं।
बट जब इनकी शादी होती है तो दोस्तों इनके बेटों की इनके कहने का मतलब इस जातक के बहू जो आएंगी, बेटे की वाइफ, वो थोड़ी मोटी देखी गई हैं। मोटी कहने का मतलब उनमें थोड़ा फैट देखा गया है और इतने पतले नहीं होते वो। और दूसरा जो है, थोड़ी उनकी लैंग्वेज रूड देखी गई है। ये आप चीज़ देख सकते हैं। जो आपकी बहू आती है उसकी लैंग्वेज थोड़ी रूड, थोड़ी जो है वो डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स यूज़ करने वाली हैं। थोड़ी मतलब कहने का मतलब अंदर से अगर वो पोलाइट हो, बाहर से शो करती हैं, बट अंदर से जो है वो रूड होती हैं। कभी कभार जो है उनका गुस्सा ऐसा देखने को मिल जाता है, वो बात करने का जो उनका स्टाइल है वो रूड दोस्तों लैंग्वेज उनकी देखी गई है। उसके बाद दोस्तों ये जो कंजंक्शन है आपके जो औलाद है उनकी औलाद के लिए भी कोई ख़ास अच्छी नहीं मानी गई है। इस कंजंक्शन के होते आपकी औलाद को औलाद होने में दिक्कत आएगी। कहने का मतलब आपको जो ग्रैंडसन है वो होने में आपकी औलाद को दिक्कत आती गई देखी गई है। हालांकि आपकी खुद की लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ इसमें बोला गया है, बट दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग में आपको कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जैसे कि मैं कहने का मतलब आप ट्रैवलिंग पे गए, वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या ट्रैवलिंग पे गए वहाँ पे आपको कोई नुकसान हो गया, तो ट्रैवलिंग संबंधित वैसे केतु अकेला ट्रैवल अच्छा फॉरेन ट्रैवल्स करवाता है, बट सन के साथ आने से फॉरेन ट्रैवल्स में जो है वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आप फॉरेन गए, आपको उधर कुछ किसी प्रकार की कोई छोटा मोटा चोट लग गई या कुछ ऐसा कुछ बीमारी आ गई, बीमार हो गए आप, तो आपका स्पॉइल हो गया सारा ट्रिप। या आप बिज़नेस ट्रिप पे गए, आपको नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब इतने जो फॉरेन ट्रैवल्स या शॉर्ट ट्रैवल्स हैं वो इतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं। ये भी चीज़ इसमें देखी गई हैं। जब भी ये जातक दूसरों से सलाह लेता है, मशवरा लेता है और काम करता है, वो जो है इसको उल्टा ही जो है रूप निकल कर आता है। वो सलाह मशवरा से किया गया काम जो है वो इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये इसमें सूर्य ग्रहण में ये भी देखा गया है। दोस्तों एक केतु खराब ग्रहण की निशानी, आपकी सफ़रिंग की निशानी आपको मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ। जब आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या पेट डॉग भी है, अगर वो ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि सूर्य की डायरेक्शन है, अगर वो ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके रोता है, आप देख भी सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जब भी वो फेस करके रोए कुत्ता, जैसे आप देखते हैं कि सड़कों पर कुत्ते रोते हैं, और ख़ासकर रात के समय में भी और दिन के समय में भी अगर वो रोते हैं, तो आप मान लीजिए ईस्ट की डायरेक्शन पे फेस करके, तो आपकी सफरिंग्स का जो टाइम है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको थोड़ी सफरिंग्स जो है वो मिलेंगी। दोस्तों ये थी कुछ इसकी ब्रीफ पॉइंट्स जो लाल किताब में बोले गए हैं। उसके बाद अब इस युति की एक एक हाउस के बारे में बात करेंगे, अकेले अकेले हाउस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में दोस्तों इतना बुरा इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि कुछ चीज़ें देखी गई हैं इसमें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च होता है, और केतु जब भी अकेला आता है फर्स्ट हाउस में, तो सूर्य कुंडली में कहीं पे भी हो वो उच्च का हो जाता है, उच्च के रिजल्ट देता है, उसमें बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। तो इतने प्रभाव जो हैं नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, आपकी नानका फैमिली को केतु रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप अपने नानका फैमिली में पैदा हुए हों, या उसके आसपास वाले हॉस्पिटल में पैदा हुए हों, या हो सकता है आपके बर्थ के बाद जो है आपके ऊपर आपके नानका फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। ये चीज़ कॉमनली इसमें दोस्तों देखी गई है। ट्रैवल बहुत करता है, और इनके ट्रैवल जो हैं अच्छे ही रहते हैं, यूज़फुल भी रहते हैं। ट्रैवल का शौकीन होता है, और जितना ट्रैवल करेंगे बिज़नेस के लिए भी इनके लिए ठीक होगा। मैरिड लाइफ में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसकी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है सामने। तो ग्रहण जो दृष्टि डालता है किसी पे घर पे, तो थोड़ा उस पर भी इफ़ेक्ट आता है। तो 7th हाउस में आपके स्पाउस से आपकी कोई ना कोई जो है झगड़ा या कुछ ऐसा चीज़ें देखी गई हैं। डोमेस्टिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। फादर के लिए हालांकि मैंने आपको बताया इतना यहाँ बुरा नहीं होता है, फादर के लिए अच्छा होता है, लकी भी होते हैं ऐसे जातक। फादर के लिए, फादर की उन्नति जो है इनके होने के बाद ज़रूर देखी गई है। इसमें रेमेडी सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपना नाना नानी अगर आपके जीवित हैं तो उनकी सेवा करना आपको बहुत ही लाभदायक होगा। अपनी मामा फैमिली के साथ अच्छे जो रिलेशंस हैं वो बनाए रखें, उनको फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहें, और कुछ ना कुछ उनके लिए चीज़, कुछ मीठा या कुछ इत्यादि उनके लिए लेके, उपहार जो है वो लेके जाते रहें। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई हेल्थ की समस्या आ रही है, तो अपने जो आपका पैरों का जो अंगूठा होगा, राइट अंगूठे में अगर डालें, तो चांदी का अगर छल्ला आप डालते हैं, चांदी का छल्ला कहने का मतलब जो सिल्वर रिंग होती है,
और जितनी प्योर हो सके उतना अच्छा है वो अगर आप डालते हैं, क्योंकि पैर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं और चांदी जो है, मून जो है वो इसको शांत करता है। तो आप पैरों में अगर वो छल्ला डालें तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस आपका धन भाव, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी सेविंग का घर है। तो केतु यहाँ आ गया तो दोस्तों सेविंग तो आपसे नहीं होगी, आपको आपका मन जो है वो ऑपोजिट जाएगा सेविंग करने के। पैसा आएगा ज़रूर, खर्च आप पूरा करेंगे, लेविशली खर्च करेंगे, अर्निंग भी अच्छी होंगी, बट आप सेव करने में जो है बहुत लंबा चौड़ा विश्वास आप नहीं करेंगे। खट्टा और मीठा, खट्टी मीठी चीज़ें जैसे बेलपूरी इत्यादि या खट्टी मीठी जो भी खाने होते हैं वो आपको बेहद जो है वो पसंद होते हैं। मीठे से ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद होती हैं। हालांकि दोस्तों मून यहाँ सेकंड हाउस में उच्च होता है, बट जब यहाँ केतु आ जाता है तो मून के इफेक्ट को डाउन कर देता है। हो सकता है आपकी माता की तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन रहे, उनकी हेल्थ को जो है यहाँ प्रॉब्लम आए। ट्रांसफ़र बहुत होती हैं दोस्तों। ये युति यहाँ पर ट्रांसफ़र बहुत कराती है। जॉब में जो है वो ट्रांसफ़र्स देखे गए हैं काफ़ी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब में हैं उसमें अदला बदली जो है आपकी लगी ही रहती है। हालांकि ये युति 24 साल जो मून की आयु है, मून की आयु जैसे निकलती है 24 साल के बाद जो है कुछ अच्छे रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी यहाँ पे दोस्तों इमली का सेवन आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। सेकंड हाउस में अगर ये युति है, इमली अगर आप खाते हैं वो आपको अच्छी मुबारक नहीं होगी। दूसरा दोस्तों जो सेसमी सीड्स होते हैं जिसे हम तिल बोलते हैं, तिल जो होते हैं और काले और वाइट सफ़ेद तिल जो होते हैं, अगर आप मिक्स करके जो है उसका मंदिर में दान करते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी साबित होगी। अब दोस्तों बात करेंगे थर्ड हाउस की, आपके पराक्रम के घर का। दोस्तों यहाँ पर केतु जो है वो नीच का होता है, राहु यहाँ उच्च होता है। तीसरे घर में केतु जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहता है, आपको हर चीज़ से डिटैच करता है। खासकर आपके भाई बहन से, हो सकता है एक भाई से या एक बहन से आपकी ना बनती हो। कहने का मतलब रहते इकट्ठे हैं बट अंदर से एक कोल्ड वॉर रहती है और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक डिटैच कराता है केतु यहाँ पर। आपकी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई समस्या दे सकता है, या आपके थाइज़ के एरिया में या कुछ गुप्तांग के आसपास कहीं पे कुछ पेन हल्की हल्की रहनी। रीढ़ की हड्डी में ज़रूर पेन इनके विद एज जो है वो देखी गई है। उसके बाद दोस्तों एस्थमा की प्रॉब्लम यहाँ आम देखी गई है। साइनस की प्रॉब्लम या एस्थमा की ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी आ जानी, सांस चढ़ना, सांस फूलना, ऐसी प्रॉब्लम इनको यहाँ पर देखी गई है। कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, खासकर अगर आप अपना कैरेक्टर को ख़राब करते हैं तो बॉयल्स, पिंपल्स निकलने बॉडी पे, वो कॉमनली स्किन की प्रॉब्लम्स इसकी देखी गई हैं। इसका मैं आपको रेमेडी बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों प्रॉब्लम की बात बताई मैंने, भाइयों के साथ अगर आप प्रॉब्लम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जितना आप भाई बहन के साथ प्यार करेंगे, उनके साथ चाहे आपकी गलती हो या ना हो, जितना उनके साथ मिल के रहेंगे उतना आपके लिए जो है ये यहाँ पर युति बेनिफिशियल रहेगी। साउथ एंट्रेंस जो घर की होगी वो आपको मुबारक नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे रेमेडी की। एक तो सबसे पहले दोस्तों आपको गोल्ड के इयररिंग डाल लेने हैं, वो आपके लिए बहुत ही सही रहेंगे। और दूसरा दोस्तों जो स्किन की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, आपको क्या करना है, गुड़ और चावल इकट्ठे लेने हैं। गुड़ और चावल और जो है वो फ्लोइंग वाटर में, चलते पानी में परवाह कर देने, आपके लिए अच्छी रेमेडी है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे, आपकी लग्जरीज़ का, माता का घर। यहाँ पे दोस्तों माता की तबीयत थोड़ी सफ़र करती है क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। अब चंद्रमा और केतु जब मिलते हैं तो एक पूर्ण ग्रहण लगता है, चंद्रमा की क्वालिटीज़ डाउन हो जाती हैं। माता की हेल्थ को कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मोस्टली इस घर में पैसा ज़रूर आता है, अमीर देखे गए हैं, रिच देखे गए हैं, अच्छा पैसा बनाते देखे गए हैं और ख़ुद सेल्फ मेड देखे गए हैं। किसी का सपोर्ट बगैर लिए जो है वो खुद कमाते हैं, चाहे थोड़ा कमाएँ ज़्यादा कमाएँ, अपना कमाते हैं। सिल्वर दोस्तों चांदी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, चांदी नहीं डालनी है। चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है तो पीड़ित जो ग्रह है उसकी आइटम आपको अपनी बॉडी पे नहीं धारण करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सिल्वर आपने नहीं पहना है। डायबिटीज़ और यूरिन प्रॉब्लम जो है आपको रह सकती है लेटर स्टेजेस में, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या कुछ चलते समय में यूरिन की प्रॉब्लम समस्या, या तो छोटी एज में जैसे कई लोग बिस्तर पे काफ़ी देर उम्र तक पेशाब करते रहते हैं 8-10 साल की उम्र में, या हो सकता है आपको लेटर स्टेजेस में यूरिन के संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है।
दोस्तों एडवाइस जो है दूसरों का अवॉइड करें, अपने मन से जो आपका मन कहता है वो सुने, सबकी करें अपने मन की, कभी भी किसी का एक बार कहने से जो है वो एडवाइस मत लें और उसको काम को मत करें, अपने दिमाग से चलें। रेमेडी की दोस्तों बात करेंगे, 4 केले, जो जुपिटर यहाँ उच्च है, जुपिटर के यहाँ पे उपाय हैं, 4 केले दोस्तों आपको लेने हैं 43 दिन के लिए जो है आपको मंदिर में दान करते हैं। आपकी अगर मदर को कुछ हेल्थ की समस्या है या आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन या कुछ सोच या कुछ दुख पीड़ा, कुछ ऐसा मन में ख्याल आने, पीस ऑफ माइंड ना रहना, तो 4 बनानास जो हैं केले आप 43 दिन के लिए मंदिर में चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा है। 5th हाउस की बात करेंगे दोस्तों, 5th हाउस जो है हमारा स्टडीज़ को एजुकेशन को दर्शाता है, हमारी संतान को दर्शाता है। 5th हाउस हमारे लव रिलेशंस को भी जो है वो दर्शाता है। फॉरेन ट्रैवल्स को भी देखते हैं दोस्तों, इनमें देखा गया है कि केतु जब यहाँ आता है, हालांकि ये सूर्य का घर है, फिर भी केतु जब यहाँ आएगा तो केतु आपको फॉरेन ट्रैवल्स की एक अर्ज देगा, एक इंटरेस्ट बढ़ाएगा, फॉरेन जाने का आपका बहुत ही ज़्यादा मन करेगा कि फॉरेन ट्रैवल भी करूँ या फॉरेन सेटल भी जो है वो, फॉरेन सेटल की जो है वो ज़्यादा आप में होड़ दिखती है। 24 साल की उम्र से पहले दोस्तों देखा गया है कि ये जातक अपने फादर की जो है सोर्सेज पे ऐश करता है या अपना जीवन व्यतीत करता है, उनका जो है वो दिया खाता है। बट 24 साल की उम्र जैसे ही बीतती है वो सेल्फ मेड हो जाता है और उसका फॉर्च्यून जो है 24 साल के बाद जो है वो खुलता है। अगर ये दोस्तों अपने फादर की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता तो जो है इसको 45 साल तक दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम आती है। 45 साल तक इसको कोई ना कोई दिक्कत आएगी, यूरिन इन्फेक्शंस, पीठ में दर्द, ये कॉमनली 5th हाउस में इनका देखा गया है। रेमेडी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जुपिटर की रेमेडीज़ होंगी। जुपिटर की रेमेडीज़, गोल्ड इयरिंग्स आप पहन सकते हैं, यहाँ केसर का आप दान कर सकते हैं, केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। 6th हाउस की बात करेंगे दोस्तों, 6th हाउस जो है बहुत ही नेगेटिव हाउस माना जाता है, रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। और डार्क हाउस है तो थोड़ा सीक्रेटिव यहाँ बनाता है, जातक को थोड़ा अपने सीक्रेट्स रखने वाला होता है, जल्दी किसी को चीज़ें ना बताने वाला जो होता है जब ये युति यहाँ पर आती है, किसी को डिस्क्लोज जो है वो जल्दी चीज़ें नहीं करता। हालांकि थोड़ी कंजूसी इनमें देखी गई है, पैसा कमाते हैं, पैसा सेव करने में बहुत इनका मन करता है, प्रॉपर्टी बना लो, सेविंग कर लो, एफडियाँ कर लो, इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। कैश की इतनी सेविंग ना हो करके ज़्यादा प्रॉपर्टी या एफडी या ऐसी चीज़ों में ये ज़्यादा विश्वास रखता है और ज़्यादा खर्चा फिजूल खर्ची जो है वो नहीं करता। इनके लिए दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का अगर आपका मन है तो एस्ट्रोलॉजी का आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है सूटेबल आपको ये प्रोफेशन होगा, आपका इंटरेस्ट अच्छा इसमें रहेगा। कभी भी जो आपको आपके सास ससुर से गोल्ड की रिंग मिली है, या कहने का मतलब आपकी शादी की जो रिंग डालती हैं आपके स्पाउस, तो उस रिंग को कभी बेचें मत, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। बेचते ही जो है आपको डाउनफॉल जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुत्ते का दान दोस्तों, डॉग को रिप्रेजेंट करता है केतु। कुत्ते का गिफ्ट आजकल जो है लोग एक दूसरे को पपी गिफ्ट कर देते हैं, किसी की एनिवर्सरी आई, बर्थडे आया, उसको पपी गिफ्ट कर दिया। कभी भी फ्री में गिफ्ट लेना हो तो डॉग का आपको नहीं लेना है। नो डोनेशन ऑफ डॉग, नो गिफ्ट ऑफ डॉग, ये आपको ध्यान रखना है। रेमेडी दोस्तों, गणेश जी की पूजा करें, जितनी गणेश जी की उपासना करेंगे उतना ही जो है आपके लिए अच्छा होगा। गणेश चालीसा अगर रोज़ पढ़ें बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। एक काला कुत्ता अगर आप खुद पालते हैं अपने पैसों से और खुद उसकी जो है अपने पैसों की कमाए हुए पैसों से जो लाते हैं उसको खिलाएंगे तो वो आपके लिए जो है काफ़ी फलेगा। जितना कुत्ते से प्यार करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप गोल्ड के इयरिंग्स भी धारण कर सकते हैं अगर आपको कोई पीठ से नीचे जो बेली से नीचे अगर कोई किसी अंग में समस्या है तो। 7th हाउस की बात करेंगे, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, आपके स्पाउस का घर और आपके मैरिड लाइफ का घर। दोस्तों 7th हाउस में इतनी युति ये कुछ खास नहीं मानी गई। सबसे पहले तो ये जातक उससे थोड़ा दूर दूर तो रहेगा ही रहेगा, अपनी वाइफ से थोड़ी उसकी डिसरिस्पेक्ट भी करने वाला होगा, उसको लाउडली शाउट करके भी बोल सकता है और गुस्सा उसके ऊपर बहुत निकालेगा अपनी वाइफ के ऊपर। ये चीज़ इसमें कॉमनली देखी गई है। उसको उसकी कंपनी इतनी इंजॉय नहीं करेगा और उसको बाकी महादशा और अंतरदशा की भी दोस्तों बात करता है। जैसे बात करें वीनस की महादशा है तो सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग हो सकते हैं। सन की आ जाए तो ये चीज़ें कॉमनली, केतु की आ जाए ये चीज़ें कॉमनली देखी गई हैं कि ऐसा ही होता है।
दोस्तों के बीच रहने वाला होगा या बाहर रिलेटिव्स के साथ सबसे अच्छे से बात करेगा, बट वाइफ के साथ जो है कभी कभी थोड़ा कटा कटा रह सकता है, तो उनसे मन नहीं करता, अंदर से बात करने का मन नहीं करता, उनको पसंद नहीं है वाइफ या कुछ ऐसा जो है वो मोस्टली 7th हाउस में ये केतु डिटैच कराता है, थोड़ा दूरी बना के रखता है। तो ये चीज़ इसमें देखी गई है। हो सकता है इकट्ठे रहते हो बट बात ना ज़्यादा करते हो, ये चीज़ें देखी गई हैं। ऐसा जातक अगर किसी को श्राप देता है या बुरा भला कह देता है, खुद के ऊपर वो चीज़ उसको पड़ जाती है। मान लीजिए किसी ने कह दिया तेरा फलानी चीज़ तेरे साथ गलत हो जाए, तो उसकी तो गलत नहीं होती, उल्टा इनकी गलत हो जाती है। श्राप जो है आप कभी भी किसी को मत दें। जितना ऑनेस्ट रह सकते हैं, जितना ईमानदारी से आप काम करेंगे दोस्तों, जितनी फेक कमिटमेंट्स, किसी को फेक प्रॉमिस कर दिए यार मैं तेरे को मुझे पैसे दे दे, अगले हफ्ते तेरे को मैं इतने पैसे दे दूंगा विद इंटरेस्ट, वो पैसे नहीं देता, उसको टाल मटोल करता है 10 दिन बाद 15 दिन। ऐसे करेंगे तो दोस्तों आपकी जो लाइफ में एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी। साफ रहें पेमेंट्स के, कमिटमेंट्स के, प्राण जाए वचन ना जाए, ऐसी प्रवृत्ति जो है अपनी बना के रखेंगे तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। मीट जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। 7वें घर में युति है तो अंडा, मांस, मीट, मदिरा भी जो है आपको नहीं करनी है। ईगो, एटीट्यूड अगर आप में आ गया आप बर्बाद हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें। अर्निंग जो है आपकी 24 साल के बाद जो है मेन स्टार्ट होगी, चंद्रमा की आयु निकलने के बाद। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 8वें घर की। 8वें घर में बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सबसे डार्केस्ट हाउस जो है वो बोला गया है। सीक्रेटिव तो ये जातक होगा ही होगा, अपने सीक्रेट्स छुपाने वाला, अपने अंदर ही जो है वो चीज़ें रखने वाला। ये युति यहाँ पर दोस्तों केतु के लिए तो अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ग्रहण अगर 8वें घर में लगा है तो आपकी बेली के नीचे कोई समस्या आ सकती है, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आपके ज़रूर आती है कुछ टाइम डालकर। कानों की समस्या आपको आएगी, ईयर में कोई जैसे दर्द होनी, या कईयों का रेशा निकलता है, ब्लड निकलता है, कुछ ना कुछ कान से रिलेटेड या ईएनटी की कोई समस्या, ऐसी समस्या जो है 8वें घर में केतु दे सकता है आपको। बट आयु जो है इनकी लंबी देखी गई है, कम से कम 70 साल की जो है आयु इसमें बोली गई है। इल्यूजनिस्ट बन जाता है, मन में बहुत से इल्यूजन्स आते हैं, ख्याल आते हैं, भ्रमित बहुत जल्दी हो जाता है ये इंसान, भ्रम बड़े इसको पैदा होते हैं, और भ्रम पैदा होते हैं दूर हो जाते हैं, इसको पता नहीं लगता, फिर अगला भ्रम इसको हो जाता है, गलतफहमियों से भरा रहता है ये ऐसा जातक। बाकी दोस्तों एक चीज़ और बोली गई है कि यहाँ पर ये युति जो है जातक को किसी की डेथ के बारे में बड़ी अच्छी इंट्यूशन, क्योंकि डेथ का घर है तो इनको इंट्यूटिव बहुत होते हैं, किसी की डेथ का जो है इनको इंट्यूशन हो जाती है पहले से कि अब जो है इसका काम होने वाला है, इसकी मृत्यु ये आसपास ही है, तो ही हैज़ अ गुड इंट्यूशन अबाउट समवंस डेथ। तो ये चीज़ इनमें भी 8वें घर में ये चीज़ देखी गई है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं 8वें घर में ये युति है तो वो आपको तो खैर जो मतलब इफ़ेक्ट्स दे ना दे, आपके स्पाउस को जो है बहुत ही भयानक इफ़ेक्ट्स दे सकता है, उनके हेल्थ को बहुत ही घातक बीमारियां लगा सकता है। इसलिए कभी भी बाजारू औरतों के चक्रों में मत पड़ें, इश्कबाजी जो है ऐसे चक्रों में आप मत पड़ें। सरल ज़िंदगी, जिम्मेवारी वाली ज़िंदगी निभाएं। अब इसकी दोस्तों बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। ब्लैक एंड वाइट कुत्ते की सेवा बहुत आपके लिए केतु के लिए बहुत अच्छी होगी। केतु यहाँ कायम रहेगा। ब्लैक एंड वाइट कुत्ते की रोज़ जो है वो सेवा करें, और अगर पेट करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। गोल्ड की इयरिंग ज़रूर धारण कर लें। अगर आपके हेल्थ में कोई समस्या आ रही है, खासकर बेली के नीचे कोई भी पार्ट में, गोल्ड की इयरिंग ज़रूर डालें। 9th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 9th हाउस जो है बहुत ही शुभ घरों में से एक है, और जुपिटर का ये अपना घर है, फॉरेन ट्रैवल्स को दर्शाता है, रिलीजन को, आपके फॉर्च्यून को दर्शाता है। 9th हाउस आपके फादर को भी दर्शाता है, डायरेक्ट इसका 5वें घर से रिलेशन है। रिलीजियस होगा दोस्तों यहाँ पर। केतु भी जो है स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, और सन भी जो है रिलीजियस उसमें विश्वास रखता है, धर्म में, और जुपिटर का भी अपना खाना है। तो रिलीजियस ये जातक, कोई ऐसी तीसरे घर में अगर कोई दृष्टि नहीं है तो ज़्यादातर रिलीजियस ज़रूर होगा, धार्मिक ये इंसान 100% होगा, अपने फादर के हिसाब से चलने वाला होगा, फादर से बहुत प्यार करता होगा, उनके हर इशारे को समझता होगा, उनकी हर बात को ओबे करता होगा, जैसे उन्होंने बोला मैं मतलब उनके लिए जान भी दे दूंगा, इस हिसाब का जो है जातक ऐसा देखा गया है 9th हाउस में। और लकी भी होता है अपने फादर के लिए, इसके होने के बाद फादर की तरक्की भी जो है वो देखी गई है। हालांकि खुद फादर से इतना सपोर्ट नहीं लेता है, सेल्फ मेड होता है, बट फादर से जो है अंदर से प्यार, हो सकता है डिस्कस ना कर पाता हो चीज़ें ओपनली पापा से, बट प्यार जो है वो बहुत ये इंसान अपने फादर से करता है। आपके लिए जितना गोल्ड आप घर पे ला के रखें, छोटे छोटे पीसेस ला के रखें, स्क्वायर पीस हो तो बहुत बढ़िया है। वो गोल्ड की सेविंग जो है आपके लिए बहुत सूटेबल, आजकल तो वैसे ही गोल्ड का रेट इतना तेज़ जा रहा है, गोल्ड की सेविंग आपको बहुत ऊपर दोस्तों लेके जाएगी।
ऐसा बोला जाता है कि इसके कहने पे इतनी ताकत होती है, शुभता होती है कि अगर ये किसी को कह दे कि तेरे घर पे, इसके मुंह से निकल जाए कि तेरे घर पे भगवान औलाद दे, बॉय चाइल्ड दे, तो उनके बॉय चाइल्ड होती ही होती है। इनको इतनी जो है ब्लेसिंग होती है भगवान की ऐसी जातकों को। तो दोस्तों नाइन्थ घर में रेमेडीज़ वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं, गोल्ड के इयरिंग्स आप पहन सकते हैं, वो अच्छी रेमेडी इसमें मानी जाएगी। घर का फर्नीचर जो है ज़रूर अच्छा रखें, उनकी टांग वांग किसी भी फर्नीचर की टूटी हो तो वो ज़रूर बदल लें, खासकर बेड की भी। 10वें घर की बात करेंगे, शनि का अपना घर कर्म भाव। जैसा कर्म करेंगे, जैसा शनि को रखेंगे, वैसा ये युति यहाँ पे आपको फल प्रदान करेगी। शनि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये युति अगर आएगी तो पैसा ज़रूर आपके पास आएगा, बशर्ते आप शनि को कायम रखते हैं। कुछ ऐसे फ्लर्ट इत्यादि या किसी के साथ फ्रॉड स्कैम कर लिए, मांस मदिरा में डूब गए, ऐसे काम अगर नहीं करते हैं तो पैसा तो दोस्तों यहाँ पर 10वें घर में ये बहुत देता है। ये जातक जो है अपने से मतलब रखने वाला होता है, इतना इंटरफेयरिंग करने वाला नहीं होता है, बस अपने से मतलब है, इसको कंसर्न होता है बट किसी की फालतू टेंशन लेने वाला नहीं होता है। अपने जो है लिव एंड लेट लिव वाला जो है, ऐसा जातक 10वें घर में देखा गया है। हालांकि अगर ये औरतबाज हो जाए, ये बाजारू औरतों के वुमनाइजर टाइप जिसे बोलते हैं, प्ले बॉय टाइप, ऐसा कुछ प्रवृत्ति का अगर हो, वही औरत जो है इसकी बर्बादी का कारण बनती है। अगर औरत है तो वो बनती है, औरतें हैं तो वो औरतें जो है इसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। अगर कॉल गर्ल्स हैं तो उसमें बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या किसी विडो के साथ चक्कर है तो वो इसका घर बर्बाद कर देगी। तो ऐसी चीज़ों से जो है आपको बच के रहना है। भाई से जो दोस्तों मंगल उच्च होता है 10वें घर में, भाई से अगर कोई आपका मन मुटाव है तो उसको सही करें। भाई के साथ मन मुटाव आपकी लाइफ में आपको डाउन लेके जाएगा। कुछ भी उसकी तरफ से, बड़े भाई से या छोटे भाई की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने में ही आपकी भलाई है। अगर आप माफ़ ना करके बदले की भावना में आ जाएंगे तो आप बर्बाद हैं। ये आप चीज़ इसमें एज अ प्रिकॉशन रेमेडी जो भी समझ सकते हैं। ये युति में दोस्तों आपको चूहों की हत्या नहीं करनी। कई लोग आजकल वो गम ट्रैप लगा देते हैं या चूहों को मरवा देते हैं, जहर खिला देते हैं। तो चूहों को मारना आपके केतु को निस्ते नाबूद कर देगा। बहुत ही बुरे इफ़ेक्ट जो है आपकी खुद की बॉडी पे जो है वो आएंगे। चाचा आपके जो हैं या ताया हैं, उनसे कभी भी झगड़ा मत करें, वाद विवाद मत करें। उनको, उनकी आत्मा को खुश रखें। कहने का मतलब कि उनके पैर छुएं, उनको प्रणाम करें, उनके चेहरे पे आप स्माइल ला देंगे। अगर वो ब्लेस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिज़ल्ट मिलेंगे। रेमेडी के तौर पे एक काला कुत्ता, उसकी आप पेट कर सकते हैं, उसकी सेवा करें, बहुत अच्छे जो है आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर चाइल्ड होने में कोई समस्या आ रही है या आपके बच्चे बॉय चाइल्ड को कोई हेल्थ की समस्या आ रही है तो एक ब्लैक एंड वाइट जो कंबल है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। बच्चा होने से पहले भी जो ये दान आप कर सकते हैं। 11th हाउस की बात करेंगे। 11th हाउस दोस्तों हमारे प्रॉफिट्स का, गेंस का है, जिसे हम 11th हाउस जो है हम उसे लाभ भाव भी बोलते हैं। 11वें घर की बात करें तो यहाँ पर ये युति दोस्तों केतु और सन की जब होती है, अब हालांकि ये है शनि का घर और जुपिटर का भी जो है ये घर माना जाता है। उच्च नीच का यहाँ सिस्टम दोस्तों 11वें घर में नहीं देखा जाता है। यहाँ कोई ग्रह जो है उच्च नीच नहीं होता है। पैसा अच्छा कमाता है ये, और इतना पैसा कमाता है कि जितना इसको जद्दी जायदाद में मिला है अंत तक उससे ज़्यादा पैसा जो है वो डेफिनेटली कमा के ये जाता है। कभी भी घर पे जो है डैमेज फर्नीचर मत रखें। जो बेड हिलते हैं, आवाज़ें करते हैं और जिनके पाँव जो हैं वो टूटे हुए हैं या ख़राब हैं, उसको आज ही या तो रिपेयर कराएं या तो नया लेकर आएँ। टेबल या चेयर कोई भी हो तो आपके लिए अच्छा होगा। एक काला कुत्ता जो है वो पेट करके रखें, उसकी सेवा करें। कुछ अगर मिस कैरेजेस या कुछ ऐसा समस्या आती है बॉय चाइल्ड होने में तो एक ब्लैक एंड वाइट कंबल ज़रूर आप दान कर दें मंदिर में, वो इसके लिए बेटर माना जाएगा। अगर दोस्तों चंद्रमा या बुध तीसरे घर में है, 11वें में ये युति है, और चंद्रमा और बुध या चंद्रमा तीसरे घर में आ जाए तो दोस्तों केतु के काफ़ी ख़राब परिणाम देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बॉय चाइल्ड की टाइम पे समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट कंबल आप ज़रूर दान कर दें बॉय चाइल्ड के लिए। 12वें घर की बात करेंगे। 12वें घर में युति दोस्तों अब जुपिटर का जो है वो अपना खाना है और केतु जो है यहाँ पर दोस्तों उच्च होता है। उच्च केतु है, साथ में सूर्य आ गया और जुपिटर का घर है दोस्तों। रिलीजियस डेफिनेटली ये होगा, यही
कॉम्बिनेशन बन रहे थे 9th में, तो वहाँ पे भी बहुत रिलीजियस, यहाँ पर भी जो है बहुत रिलीजियस अच्छे कॉम्बिनेशन में आ गया। ये रिलीजियस ज़रूर होगा, ग्रीड नहीं होगी, चैरिटी भी करने वाला होगा, पैसा भी खूब होगा, और जितनी चैरिटी करेगा उतना जो है धन इसको अर्जित होगा। और अपने फादर की दोस्तों रिस्पेक्ट करनी है, उनको ओबे करें, और जितनी सेवा उनकी, जितना ब्लेसिंग उनकी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। प्रमोशंस देखी जाती हैं, एक जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब में प्रमोशन हो गई, तीसरी जॉब में प्रमोशन हो गई है, उसी जॉब में कुछ टाइम बीतता है तो प्रमोशन इनकी रेगुलर इंटरवल्स में देखी गई हैं। इनहेरिटेंस, जद्दी जायदाद इनको डेफिनेटली मिलती है, इनका हक जो है मरता नहीं है, इनको हक इनका जो है अपने माँ बाप से ज़रूर मिलता है, अगर 2 भाई भी हों तो। दोस्तों छिपकलियों को मारते हैं अगर आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई लोगों के घर में छिपकलियाँ आती हैं, वो झाड़ू से उसको मार देते हैं, या आजकल तो वो बहुत कुछ पदार्थ भी आ गए हैं खिलाने वाले। छिपकलियाँ मारना आपके लिए, केतु को रैट्स और छिपकली दोनों से देखा गया है, तो अगर आप छिपकलियाँ मारते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके लिए वो शुभ नहीं होगा, आपके आने वाली कुछ ना कुछ समस्या आपको दे सकता है। कभी भी जब भी आपको ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, लैंड कुछ भी खरीदना है, तो दोस्तों ध्यान रखें कि जिस ओनर से आप खरीद रहे हैं वो चाइल्डलेस ना हो, उसकी बिन औलाद ना हो, उसकी औलाद ज़रूर हो। तो इस चीज़ का भी आप बॉय चाइल्ड हो और उससे लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रेमेडी, बहुत ज़्यादा रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस पे ध्यान रख सकते हैं। रेमेडी अगर आपको करनी पड़ जाए किसी हाल में, केतु या सूर्य की दशा में आप अच्छा नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो दोस्तों एक रेमेडी है, गोल्ड के इयरिंग्स पहने और ब्लैक एंड वाइट डॉग की आप सेवा कीजिए या पेट कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य केतु आंशिक ग्रहण, दोस्तों मैंने उम्मीद रखता हूं कि जितनी ग्रामर मुझसे हो सकी मैंने उसके सहित आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी आपके मन में कुछ भी दिक्कत है, अगर आपको थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन करते हैं तो दोस्तों कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगली युति के बारे में हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।